लेकिन बगदाद वाले ने 18 पारों को जबानी सुना दिया। उस्ताद ने पूछा था बेटा ये कहां पढ़ के आए हो? किस उस्ताद ने बताया है? बगदाद का शहंशाह कहता है ऐ मेरे उस्ताद हम्माद साहब सुनो, मैंने किसी मदरसे में नहीं, माँ के पेट में कुरान को याद कर लिया है, माँ के पेट में कुरान को सीख लिया है। मैंने तसव्वुर में कहा बगदाद वाले जब तुम माँ के पेट में था तो तुझे पढ़ाने कुरान कौन आता था? जब तुम माँ के शिकम में था तुझे कुरान सिखाने कौन आता था? बगदाद वाले ने कहा बिलाल जमाने वालों को बता दो ये पढ़ाने वाला कोई बाहर का नहीं था, खुद मेरी माँ नमाज़े फजर होती थी कुरान पढ़ा करती थी, नमाज़े ज़ोहर के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी, असर और मगरिब और इशा के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी। बगदाद का शहंशाह कहता है जिसकी माँ कुरान पढ़ने वाली होती है उसका बेटा भी कुरान से मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जब तेरा बेटा समझदार हुआ ना पढ़ा तो तेरी औलाद की कमी थी, लेकिन जब तेरा बेटा अल्लाह अल्लाह ऐ मेरी माँ तेरे शिकम के अंदर था तूने न पढ़ाया, बता किसकी कमी थी? ऐ मेरे बाप अगर तेरा बच्चा बचपने में इल्म को न सीख सका, जब कुछ कायदे कानून नबी के दीन को समझ न सका, बता फिर किसकी कमी थी? अलगर्ज पता चल गया अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान से मोहब्बत करने वाला होता है। आपने नहीं सुना हर साल मुहर्रम में सुनते हो हजरत फातिमा ज़हरा जब रात को मुसल्ला बिछाती थी तो सुबह की फजर की अजान होती थी, हजरत फातिमा ज़हरा रब की बारगाह में मचल कर कहती थी ऐ मेरे मौला इतनी बड़ी रात बना दे तो तेरे महबूब की बेटी दिल खोल करके सजदा अदा कर सके। अब मुझे कहने दो जबकि मदीना शरीफ में मेरे रसूल की बेटी यानी कि हुसैन की माँ जब सर उठाती है, सर झुकाती है खुदा की बारगाह में, सजदा पूरा नहीं होता तो मैदान करबला में फातिमा ज़हरा के बेटे ने कहा माँ तेरा सजदा दुनिया में पूरा ना हुआ, मेरा सजदा देख ले मैं करबला के मैदान में कर रहा हूँ और मैदान क़यामत में सर उठा करके सजदे को पूरा। अल्लाह अकबर अल्लाह। पता चला जब माँ सजदा करने वाली होती है औलाद भी सजदों से मोहब्बत करने वाली होती है। अल्लाह अकबर। आज कहते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों पैदा नहीं होते, आज कहते हैं उमर जैसा कोई नौजवान क्यों पैदा नहीं होता, आज कहते हैं आखिर क्या बात है अल्लाह अकबर गौसे पाक जैसा वो मर्द कलंदर आज दुनिया में नहीं आता। अलगर्ज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं आपको बड़ी तिब्बते की बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे जहन ये है अजमेर में पैदा, अजमेर में आने वाला गरीब नवाज है, आखिर ऐसा शहंशाह आखिर अब क्यों पैदा नहीं होता? तो मैं कहना चाहता हूँ ये किसी मशीन से नहीं बनाए जाते, ये माँ की गोद से, माँ की कोख से पैदा हुआ करते हैं। मुझे कहने दो और मुझे बताने दो जब तुम्हारी माँ फातिमा उम्म खैर जैसी बन जाएगी तो तुम्हारा बेटा गुलाम गौस बनता नजर आएगा। जब तुम्हारी माँ फातिमा उम्मुल खैर जैसी होगी तो तुम्हारी औलाद गौसे आजम से मोहब्बत करने वाली होगी। अल्लाह अकबर। जानते हो क्यों बगदाद गौसे आजम हालांकि माँ के पैर से वली हुए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर माँ भी ऐसी पारसा, ऐसी नेक खातून है अल्लाह अकबर जो अपने बेटे को दूध पिलाती है तो कुरान पढ़ पढ़ करके दूध पिलाती है। पूछो तो सही अल्लाह अकबर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कि आखिर तुम्हारे अंदर वो ताकत कहाँ से आई, वो ईमान का जज्बा कहाँ से मिला, तो पता चलेगा उनकी माँ ने दुनिया की कहानियां नहीं मुस्तफा के तराने सुना करके बड़ा किया है। तुम पूछोगे टीपू सुल्तान जैसा बहादुर अब दुनिया में नजर क्यों नहीं आता, पूछो जाकर के कामयाबी क्यों मिली। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं मेरी माँ जब तक मुझे दूध नहीं पिलाती थी, जब तक के वजू नहीं कर लिया करती थी, जब माँ वजू करके दूध पिलाती है तो टीपू सुल्तान
सुल्तान पैदा होते हैं, जब माँ कुरान पढ़ के दूध पिलाती है तो गौसे पाक पैदा होते हैं, जब माँ सजदे कर करके अपने बेटों की तरबियत करती है अल्लाह का वली पैदा होता है। तो पता चल गया आज की माँ गाने सुन करके दूध पिलाती है तो बेटा गाना गाते हुए बड़ा होता है, आज की माँ गालियां दे करके अपने बच्चों की तरबियत करती है तो तेरा बेटा गाली बकता हुआ आता है। ऐ मेरी बहन सुन ले, अपने बेटे को गाना गा के दूध न पिला, इसलिए कि तूने अपने बेटे को अगर गाना गा के दूध पिलाया इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये दुनियादार का आशिक बन जाएगा, ये गानों का मस्ताना बनेगा। अगर तूने कुरान पढ़ दिया तो तेरी भी निजात हो जाएगी और कुरान पढ़ने वाले तेरे बेटे की निजात। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कौन कुरान खोलता है, दर्द होता है सीने में। अल्लाह अकबर, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम बैठे हुए हैं। कल का जमाना बुजुर्ग बताते हैं जब कोई गली से गुजरा करता ना तो घरों से कुरान की सदाएं आया करती थी, दुरूदों की सदाएं घरों से आया करती थी। आज मैं भी गलियों से गुजरता हूँ, तुम भी गलियों से गुजरते हो, किसी घर से कुरान पढ़ने की सदा नहीं, कहीं से गाने की सदाएं आती हैं, कहीं से ढोल बाजे की सदाएं आती है। अब मुझे कहने दो, ये कुरान से दूर जो हुए हैं वो तुम्हारी वजह से हुए हैं। अगर तुमने बच्चे के हाथ में कुरान दे दिया होता तो कुरान पढ़ने वाला बन जाता। बेशक हक है। और बताता चलूं साथ में, आज एक बात बताओ, इतनी तादाद में यहाँ गौसे आजम के दीवाने बैठे हैं, तुमने अपने बेटे के हाथ में मोबाइल तो दिया होगा, तुमने अपनी बेटी के लिए LCD का इंतजाम तो किया होगा, तुमने अपनी बहू बेटियों के लिए अल्लाह अकबर नाटक देखने के लिए टीवी का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले बताओ, तुमने अपने बच्चों को सीरत गौसे आजम की किताब दी है कि नहीं दी है? तूने अपनी बेटी के हाथ में फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब को दिया है कि नहीं दिया है? तो मुझे लगता है हो सकता है कोई तो चार ऐसे हाथ उठे, हमने बच्चे को सीरत गौसे आजम की हमने उसको तालीम दी है, हमने मुस्तफा जान रहमत की सीरत पढ़ाई है। हर माँ बाप ने अपने बेटे को मोबाइल तो थमा दिया लेकिन गौसे पाक की सीरत की किताब को न थमा सका। अल्लाह 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 अल्लाह। आज यहाँ से पैगाम लेके जाओ, इन उलमा की बरकत से आज दुनिया के अंदर अरबी ही नहीं बल्कि हर लैंग्वेज में हर किताब आ चुकी है। हर लैंग्वेज में, हिंदी पढ़ना जानते हो तो मिलेगी, उर्दू पढ़ना जानते हो तो मिलेगी, अरबी पढ़ना जानते हो तो मिलेगी, इंग्लिश पढ़ना जानते हो तो मिलेगी। अब मुझे कहने दो, जब हर लैंग्वेज में हर चीज में जब तुम ये देख रहे हो कि सीरत की किताबें आ चुकी हैं तो अपने बच्चों को बचपने में इन फिल्मी हीरो की कहानी मत सुनाओ। अगर सुनानी है तो फिर मदीने में रहने वाले अबू बकर की कहानियां सुना दो। अगर तुझे सुनानी है फारूक आजम की अदालत की कहानियां सुना दे। अगर तेरे बच्चे ने उमर फारूक आजम की अदालत की कहानियां सुन ली तो जान तो दे सकता है लेकिन तेरा बेटा दीन से धोखा नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे हाल यही तो है, आज हमारे मामलात यही तो हैं, आज मामला यही तो चल रहा है। आज मुसलमान झूठ बोलता है, अल्लाह अकबर। कल का जमाना था अगर कोई झूठ बोले तो कहा करते थे तुम मुसलमान होकर के झूठ बोल रहे हो, मुसलमान होकर के झूठ बोलते हो। इससे पता चलता था मुसलमान झूठ नहीं बोलता। ऐ दुकानदारों में तुमसे गुजारिश करूंगा, ऐ बिजनेसमैनों में तुमसे गुजारिश करूंगा, ऐ ताजिरों में तुम्हें पैगाम देना चाहूंगा, याद रखो दुनिया वाले कहते हैं कि झूठ ना बोलो तो दुकान नहीं चलती। रब का कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होता है उस पे अल्लाह की लानत होती है। अब फैसला तेरे हाथ में है। अल्लाह ने तुझे आंख भी दी है, अल्लाह ने तुझे कान भी दिए हैं, अल्लाह ने तुझे दिमाग भी दिया है, फैसला तेरे हाथ में है। याद रख, अगर तू झूठ बोलेगा तो अल्लाह की लानत होगी और सच बोलेगा तो अल्लाह की रहमत हो जाए। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे ईमान को कमजोर किया गया है कि जब तक झूठ ना बोलो कुछ नहीं होता। किसी कहने वाले ने कहा कि बिजली को कड़क शम्आ को लो देता है, बिजली को कड़क शम्आ को लो देता है, वो तो पत्थर को भी कीड़े, वो तो पत्थर में भी कीड़े को गिजा देता है। बिजली को कड़क शम्आ को लो देता है,
वो तो पत्थर में भी कीड़े को गिजा देता है। जब देने पे आती है करीमी उसकी, कोई एक मांगे तो पूरे 100 देता है। जब देने पे आती है करीमी उसकी, कोई एक मांगे तो पूरे 100 देता है। आज तुमसे मांगना तो नहीं आया, आज तुमसे अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैलाना नहीं आया। अल्लाह अकबर, ये जुमला कह दूं, टाइम बड़ा मुख्तसर बचा है। अल्लाह अकबर, लेकिन जुमला नोट करें। जब तुम अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर मस्जिद में जाते हो, जब इमाम साहब दुआ कराते हैं, सच बताना तुम्हारी निगाहें कभी मस्जिद की घड़ी पर हुआ करती हैं, तुम्हारी निगाहें कभी मस्जिद की दीवार पे होती हैं, तुम्हारी निगाहें कभी दुनियादारी में भटकी होती हैं। अरे तू 10-20 मिनट के लिए अपने घर को छोड़ करके मस्जिद गया, लेकिन वहां भी दीवार को देखने लगा, वहां की चमक को देखने लगा। काश इमाम साहब दुआ कर रहे होते और तू मोहब्बत से आमीन कह रहा होता, तो बिलाल का ईमान कहता है इधर इमाम की दुआ होती और तेरी आमीन होती, अल्लाह ताला उन दुआओं को मकबूल फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन कहाँ दुआ मांगते हैं? अगर 1 मिनट ओवर हो जाए नमाज का तो इमाम को झिड़क देते हैं, जल्दी करो, टाइम नहीं है। लेकिन मसला यह है कि इमाम अगर आया हुआ बैठा है, जमात का वक्त हो गया है, मुक्तदी को हक नहीं है कि इमाम से कहे कि नमाज पढ़ाओ, टाइम हो गया है। आज हम उलमा की कदर कम करते हैं, इमामों की कदर को हमने